उत्तर प्रदेश जहाँ पर स्वयं ईश्वर ने अवतार लिया, उत्तर प्रदेश में ऐसे तमाम साधु संत, ऋषि मुनि, संत महात्मा हुए हैं जिनका इतिहास लगभग सभी लोग जानते हैं, और कुछ ऐसे महात्मा हुए हैं जिनके इतिहास से आप अभी दूर हैं। मैं बात कर रहा हूँ शिवगढ़ विकास क्षेत्र के बैती गांव की, जहाँ पर विराजमान है कबीरा दान बाबा का धाम। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, पहले बाबा के दर्शन कराऊंगा। बाबा के दर्शन के पहले यहाँ पर उनके चौखट पर विराजमान है बजरंगबली बाबा। कबीरा बाबा के बारे में बताया जाता है कि ये मुग़ल शासन में उनसे लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, और जब बाबा पहली लड़ाई जीत कर आए थे तो होली जो होती है, होली के आठों जो होता है, 8वां दिन होता है, उस दिन यहाँ इसी गांव में जश्न मनाया जा रहा था। उसके बाद मुग़ल ने फिर हमला कर दिया और बाबा वीरगति को प्राप्त हो गए। बाबा की तस्वीर देखिए, वहाँ पर बाबा के दर्शन कीजिए आप। यहाँ पर बताते हैं कि आप कोई भी मन्नत अगर मांगते हैं और पूरी हो जाती है तो उसके बाद कथा, पूजा इत्यादि किया जाता है। आज चूँकि यहाँ पर 7 रामचरितमानस के पाठ पूरे हुए हैं, जब से जेठ के मंगल लगे थे तब से लगातार रामायण चल रही थी। आज 7वीं जो है रामायण की जो है इति हुई है, यहाँ पर पूर्ण हुई है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी जो है बाबा के भक्त हैं और गांव के लोग हैं। इनसे बात करते हैं कि बाबा का इतिहास क्या था। बाबा के इतिहास के बारे में कोई जान ही नहीं पाया कि बाबा कहाँ से आए, और बाबा आए उसके बाद बाबा अपने चमत्कार आज भी करते हैं। और गांव के लोग जो बुजुर्ग हैं बताते हैं कि बाबा आज भी यहाँ पर विराजमान है, और ये भी बताते हैं जब जब कोई गांव पर संकट आता है तो बाबा भंवरा, असंख्य भंवरे बन जाते हैं, जो भंवरे होते हैं, और वो बन करके जो है दुश्मनों का जो है सफाया कर देते हैं। बात करता हूँ सबसे बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं, इनसे बात करता हूँ, शायद कुछ बता पाओ। बाबा क्या नाम है आपका? दौलत राम जी। बाबा के बारे में कुछ बताइए। बाबा के बारे में बता दे तो पुराने माई गुरप्रसाद ठेकेदार ने बनवाया। अब कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ बाबा कहाँ से आए नहीं पता? हाँ, ये नहीं पता जी। कुछ जानते बाबा के बारे में? नहीं, हम तो बाबा नहीं जानते, नहीं गए। आप बताइए। ये हम लोग पुरातन में ये करीब 4-5 पीढ़ी से जो मेला लगता है आठों में, और हम लोग 5वीं पीढ़ी पे बाबा का जो उनके सेवक हैं उनका कार्य कर रहे हैं। हर आठों में यहाँ मेला लगता है, होली के 8वें दिन बहुत बड़ा विशाल भंडारा भी होता है। मेन वही है। उसके बाद माता जी का मंदिर का निर्माण इन्हीं की कृपा से हुआ। हम सब लोग सेवक हैं, लगे हुए हैं। करीब 12-13 लाख की लागत में ये विशाल मंदिर माता जी का बनकर तैयार हुआ है, और मेंटेनेंस का जो कार्य था बाबा का वो सभी भक्तों द्वारा किया गया, और सभी भक्तों द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। इसमें हैंडपम्प, नल, सभी व्यवस्थाएं सभी भक्तों द्वारा कराई गई। कुछ बाबा के चमत्कार बताइए। बाबा के चमत्कार इसमें काफ़ी लोगों को कोई किसी प्रकार, अभी जल्द ही एक लड़का था, उसका ब्रेन से कोई दिक्कत हो गई थी, जो यहाँ पर मंदिर में आता था, फेरी लगाता था, और उसके बाद बाबा ने उसको ठीक किया। वो आज भी आते हैं, और महाराजगंज से, दिल्ली से, हरियाणा से भी लोग यहाँ आते हैं। आस्थाएं 12बंकी के लोग आते हैं, और काफ़ी दूर दराज से लोग आते हैं, उनको ठीक हुए हैं। और एक हमारे जायसवाल जी थे जो इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था पहले, तो हम लोगों ने आगे इस बरामदे का निर्माण इसलिए कराया था कि श्री रामचरितमानस पाठ होता था तो पानी एक बार बरसा खूब तेजी से, तो मंदिर के अंदर जगह नहीं थी, लेकिन खड़े खड़े रामायण हम लोगों ने रात भर कही। उसके बाद फिर भक्तों ने सोचा कि ये बरामदा बनवा दिया जाए। बरामदा बाबा की कृपा से बनवाया गया, लेकिन इनकी स्लेब हम लोगों द्वारा नहीं पड़नी थी, वो जर्जर होकर गिर गई। तो एक जायसवाल जी थे जिन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था, उनके नाती दिल्ली में रहते हैं, उनकी आँखी की रोशनी चली गई, और वहाँ से उनको केवल बाबा जी की प्रतिमा दिखाई देती थी, कबीरा दान बाबा जी की प्रतिमा। तो वहाँ से वो चले तो टीकारामन चले गए, वहाँ भी नहीं पता पाया। काफ़ी दूर दराज ढूंढते हुए किसी ने बताया कि बाबा कबीरा दान का बैती में मंदिर बना हुआ है, वहाँ आप जाइए। तो वहाँ आके देखें तो उन्होंने स्लेब डलवाया और ये चबूतरे का मरम्मत कार्य कराया। उनकी आंखों की रोशनी तुरंत वापस आ गई। अगर दौड़ा मिर्गी आता था, एक लेडी थी, वो भी ठीक हो गई। यहाँ पे परमानेंट आती है और वो बाबा जी के दर्शन और फेरी लगाती है। तो भक्तों को काफ़ी यहाँ पे अगर किसी ने
गलत भावने से बाबा जी को कोई गाली दे दिया कुछ भी तो वो दंडित करते हैं बाबा जी उसको। इसमें अगर चोरी या कुछ हो जाती है तो अपने आप यहाँ पे रख जाते हैं। कबीरादान बाबा जिनके बारे में जैसा कि उन्होंने बताया कि आज भी यहाँ पर विराजमान हैं और कबीरादान बाबा आज भी इस गांव की और पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं। तमाम लोग और मौजूद इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जानते हैं बाबा के बारे में। भैया बाबा के बारे में कुछ जानते हैं? जी बताइए। बहुत बढ़िया स्थान है सर, जी और बड़ा अच्छा स्थान है। जिसको मानता है वो जो है अपने मानों का ये मानो पूर्ण कर देते हैं बाबा। मन्नत पूरी होती है। अभी भैया ने बताया कि एक लड़के को जो है दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो गया था, वो जब यहाँ आया उसने फेरी लगाई, उसके बाद पूजा पाठ किया तो आज वो बच्चा अच्छा है। कहते हैं कि अगर आस्था है तो हर कंकर में शंकर होता है, आस्था है तो आपको हर जगह प्रभु मिलेंगे। और ये भी कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। बाबा यहाँ पर हैं ऐसे लोग मानते हैं और सच्चाई भी है, क्योंकि बाबा की कृपा से सभी खुशहाल हैं और बाबा की दया से सब कुछ बेहतर चल रहा है। आज यहाँ पर विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें खीर पूड़ी इत्यादि देखिए वहाँ पर बनाया जा रहा है। शाम को भंडारा शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जो है बाकायदा भंडारी लगे हुए हैं, बाबा के भंडारे का इंतज़ाम कर रहे हैं और बताते हैं कि जब होली का 8वां दिन होता है, होली का 8वां होता है तो विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। और कुछ लोग इनसे बात करते हैं, शायद कुछ जानते हो। आइए भैया बताइए दरअसल क्या जानते हैं बाबा के बारे में? बाबा कि भाई हम लोग यहाँ पे जो है जब रामायण होती है तो हम लोग यहाँ पे आते कबीरादान बाबा का इतिहास बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। इनके बारे में बयां कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये ऐसी शख्सियत थे, ऐसी हस्ती थे बाबा कि बाबा कण कण में हैं। बाबा बताते हैं कि वीर गति को प्राप्त हुए थे मुगलों से लोहा लेते हुए, रक्षा करते हुए देश की। बाबा आज भी यहाँ पर हैं और बाबा के स्थान पे आने के बाद यदि आपको कोई समस्या है तो यहाँ पर मन्नत मांग लीजिए और बाबा उसको तत्काल ठीक करेंगे, लेकिन मन्नत पूरी करनी पड़ेगी वरना आपको दिक्कत फिर से आ सकती है। कहते हैं कि बछरावा, शिवगढ़ या हैदरगढ़ जहाँ से आप आ रहे हैं तो बछरावा से मात्र 16-17 किलोमीटर, हैदरगढ़ से भी नियर अबाउट इतनी ही दूरी होगी और शिवगढ़ से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर। बैती गांव में ये धाम बना हुआ है कबीरादान बाबा का। यहाँ पर आइए, दर्शन कीजिए और उसके बाद देखिए जीवन में कितना बदलाव आता है, कितना चेंज आता है। कुछ माताएं खड़ी, इनसे बात करता हूँ। अम्मा जानती कुछ बाबा के बारे में? हाँ अच्छे हैं बाबा, अच्छे हैं। क्या लगा? हम लोग उनका तो बड़े अच्छे करते हैं। अच्छा, पूजा पाठ करती हूँ। हाँ बाबा का स्पेशल दिन कौन सा, किस दिन ज़्यादा पूजा होती? ये हमेशा उनका थे। ये कुछ जानती बाबा के बारे में? नहीं आप जानती हो कुछ? बाबा हम तो आते हैं यहीं रहे, हम बच्चे में देखते हैं बाबा उनके पूजा पाठ नहीं करती हो? करे थे न। बाबा हैं आज भी? हाँ बाबा हैं आज भी। बाबा यहाँ पर विराजमान है, कबीरादान बाबा। बैती धाम यहाँ पर आइए और बाबा के दर्शन कीजिए। मैं फिर से आपको दर्शन कराता हूँ कबीरादान बाबा के। आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो मेरे खबर के माध्यम से आप कैमरे पे दिखा दीजिए जरा जूम करके कि कबीरादान बाबा का वो स्थान जहाँ पर विराजमान है बाबा। आइए दर्शन कीजिए और अपने जीवन को पूर्ण लाभ में बदलिए, स्वार्थ कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। कैमरा पर्सन रवि नायक के साथ दीप चंद्र मिश्रा, खबर 24 रायबरेली।